एकेटी काउंसलिंग 2026 यानी यूपीटीएससी का टेंटेटिव शेड्यूल आ गया, आप सबने देख लिया होगा। अब काफ़ी यूट्यूब चैनल पे वीडियोस भी आपने देख ली होंगी, खुद भी आपने टेंटेटिव शेड्यूल पढ़ लिया होगा। तो मुझे इस वीडियो में बस आपको बहुत इंपॉर्टेंट बातें बतानी है जिसका ध्यान आपको रखना ही रखना है। शुरू करते हैं। सबसे पहले नॉन यूपी स्टूडेंट्स के बारे में क्या अपडेट है। तो नॉन यूपी स्टूडेंट्स के बारे में ये अपडेट है कि हाँ भाई, वो सिर्फ स्पेशल राउंड 1 और स्पेशल राउंड 2 में ही अलाउड है, नॉर्मल राउंड्स में अलाउड नहीं है। वो स्पेशल राउंड में ही अलाउड है, नॉर्मल राउंड्स में अलाउड नहीं है। ऑल्सो रजिस्ट्रेशन वो दोनों फेज में कर सकते हैं। फेज 1 यानी जो अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाले हैं उसमें भी वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर मान लो ये वाला आप मिस कर दो तो आप जो बाद में आएगा जुलाई में जब स्पेशल राउंड स्टार्ट होने वाला है तब भी रजिस्टर कर सकते हो, तो लड़ने की कोई बात नहीं। ऑल्सो स्पेशल राउंड में नॉन यूपी वाले अलाउड है, इसका मतलब ये नहीं कि यूपी वाले अलाउड नहीं है। नॉन यूपी वाले सब लोग स्पेशल राउंड में अलाउड है, क्योंकि वो स्पॉट राउंड होता है। बेसिकली जितनी भी सीट्स बच जाती है मेन राउंड्स में वही पार्टिसिपेट करती हैं एंड आपको वहाँ पे एडमिशन मिल रहा होता है। कोई कोटा वोटा वहाँ पे काम नहीं करता है। ऑल्सो सिर्फ जेई मेंस नहीं, सीयूईटी और 10+2 के बेसिस पे भी आप उस पर रजिस्टर कर सकते हो एंड सीट के लिए लड़ सकते हो। नाउ क्या बताना है मुझे इस वीडियो में कि हिस्ट्री में देखा गया एकेटी काउंसलिंग जब भी शुरू होती है तो जो मान लो अभी 25 से 15 जून के बीच में उन्होंने दिया है कि रजिस्ट्रेशन चलेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 20 तारीख तक चलेगा। आप आराम से मान लो कि ये जो 15 जून है ना वो आराम से 30 जून तक खींचेगा, यानी पूरा जून भर आपका सिर्फ रजिस्ट्रेशन ही हो रहा होगा, डॉक्यूमेंट वेरीफाई ही हो रहा होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये बिल्कुल रश मत करना। मान लो किसी की मार्कशीट अभी हार्ड कॉपी वाली नहीं आई है लेकिन स्कूल 10 वाले 10 दिन में देने वाले हैं। वैसे डिजी लॉकर वाली भी चल जाती है, लेकिन मान लो हार्ड कॉपी 10 दिन में आने वाली तो जब आ जाए तब करना आराम से रजिस्ट्रेशन। ठीक है, मान लो आपका कंपार्टमेंट आ रखी है, एफिडेविट आपको स्कूल से लेना है, बनवाना है ताकि आपकी मार्कशीट वेरीफाई हो जाए काउंसलिंग में, तो आराम से एफिडेविट बनवा लेना। मान लो कंपार्टमेंट का रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाला है तो पहले वो कर लेना, वहाँ से रिसिप्ट मिल जाएगी, उसको अपनी मार्कशीट में अटैच करके डालना ताकि वेरीफाई हो जाए। कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर नया आने वाला है 10 दिन में तो 10 दिन वेट कर लेना, पुराना वाला मत डालना, क्योंकि जब आपका डॉक्यूमेंट रिजेक्ट होता है ना वेरिफिकेशन प्रोसेस में तो क्वेरी रेज करना, क्वेरी सॉल्व होना, फिर वो वापस से अपलोड करना एंड ऑल बहुत हेक्टिक प्रोसेस हो जाता है एंड बच्चा घबरा जाता है उसमें। तो मेरा कहने का मतलब पूरा जून है, अभी 25 में है, आपके पास 1 महीने का टाइम है, बहुत आराम से टाइम लो। जब सारे डॉक्यूमेंट्स बन जाए आपके पास आ जाए तब जाके अपलोड करना। डॉक्यूमेंट्स में काफ़ी बार बता चुका हूँ, फिर से रिपीट कर देता हूँ। जो जनरल कैंडिडेट है और जो टीएफडब्ल्यू सीट के लिए अप्लाई नहीं कर रहा उसको बेसिक देना है, जेई मेंस की स्कोर कार्ड, 10-12 की मार्कशीट, उसका जेई आधार कार्ड वगैरह और फोटो और सिग्नेचर। जो बच्चा कैटेगरी सर्टिफिकेट यानी कैटेगरी होल्ड करता है, कैटेगरी सर्टिफिकेट 1 अप्रैल के बाद कम होना चाहिए। अब वो यूपीटी की फॉर्मेट का हो या यूपीटीएससी के फॉर्मेट का ना हो, ये डजेंट मैटर, बस 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए। ऑल्सो जो बच्चा टीएफडब्ल्यू के लिए अप्लाई कर रहा है, इनकम सर्टिफिकेट कोशिश करो 1 अप्रैल के बाद का ही हो, ना भी हो तो कोई ऐसे बहुत टेंशन वाली बात नहीं है। एंड यूपीटीएससी का फॉर्मेट का हो या ना हो उसकी भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बट वो वेरीफाई हो जाए इजली। वो 3-4 एलपी का अगर कम का इनकम सर्टिफिकेट होगा तभी इजली वेरीफाई होता है, वरना दिक्कत आती है टीएफडब्ल्यू वालों को। तो इन सब बातों को खास ध्यान रखना एंड जब सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाए तभी अपलोड करना। कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में फ्री कम्युनिटी का लिंक मिल जाएगा जहाँ पर मेरे जैसे 30+ काउंसलर्स आपके सारे डाउट्स का रिप्लाई कर रहे होंगे। तो कोई भी डाउट हो तो उस डाउट को पूछ लेना पहले उस ग्रुप में, जब वहाँ पे काउंसलर्स लोग रिप्लाई देके आपको संतुष्ट कर दें तभी अपलोड करना। मैं फिर से कह रहा हूँ बार बार, वेरिफिकेशन एक बार में हो जाए तभी बहुत ही ईजी रहता है, वरना बहुत हेक्टिक हो जाता है। एकेटी काउंसलिंग का ये एक्सपीरियंस रहा है मेरा, खुद 4 साल से मैं इस फील्ड में हूँ। ऑल्सो मान लो अगर डिटेल में काउंसलिंग के बारे में सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा डाउट्स हैं डॉक्यूमेंट्स लेकर, चॉइस फिलिंग को लेकर, राउंड 1 की जो होने वाली है एंड बाकी चीज़ों को लेकर, तो नीचे पेड बैच का लिंक है दैट इज़ ओनली फॉर 299+ जीएसटी, जहाँ पे मैं खुद आपका डिटेल सेशन लूंगा एंड देन चॉइस फिलिंग लिस्ट की हम लोग बातें कर रहे होंगे आपके साथ 1-on-1 30 मिनट तक गूगल मीट में बैठ के। लास्ट बार बता रहा हूँ इस वीडियो में कि आप कोशिश करने की ज्वाइन कर लो, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और क्या बताना है मुझे, और मुझे आपको ये बताना है कि जो ये स्पेशल राउंड है ना, स्पेशल राउंड से पहले एक इंटरनल स्लाइडिंग नाम की चीज़ है। अब इंटरनल स्लाइडिंग क्या होता है कि जब आपको सीट मिल जाती है, मान लो राउंड 4 तक आपको सीट मिल गई, तो पहले आप फिजिकल रिपोर्टिंग करवाते हो। लेट्स से आपको जीएल बजाज में सीएससी डेटा साइंस मिला है तो आप सीएससी डेटा साइंस का रजिस्ट्रेशन करवा लोगे, यानी फिजिकल रिपोर्टिंग करवा लोगे जीएल बजाज में। फिर आपको एक मौका दिया जाएगा कि प्राइवेट और गवर्नमेंट सारे कॉलेज इंटरनल स्लाइडिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। उसमें क्या होता है, जो भी आपका कॉलेज है, लेट से मेरा जीएल बजाज है, तो मुझे उस कॉलेज में कोई हायर ब्रांच में जो भी लिस्ट बना के डालूंगा उसमें मिलने का चांस है। यानी अगर मैं ऊपर एआईएमएल और सीएससी कोड डालूँ तो हो सकता है मुझे इंटरनल स्लाइडिंग में मेरी ब्रांच अपग्रेड होगी, मुझे ऊपर वाली ब्रांच मिल जाए। तो ये होता है पूरा इंटरनल स्लाइडिंग का कंसेप्ट। वहाँ पे आपको पेमेंट का लिखा रहा होगा 20,000 और 12,000, तो वो आपको देना पड़ता है जब भी आपको कोई सीट मिल जाती है एंड वो जो आप पेमेंट करोगे वो आपका फर्स्ट ईयर की फीस में एडजस्ट हो जाता है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। एंड देखो, जो फिजिकल रिपोर्टिंग चीज़ होती है वो पहले राउंड 3 के बाद भी करती थी, राउंड 4 के बाद भी करती थी। पिछले साल से एकेटी ने सिर्फ राउंड 4 के बाद इसको कर दिया है। फिजिकल रिपोर्टिंग इज बेसिकली अगर आपने कोई सीट फ्रीज कर ली तो आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, आपको सीट अलॉटमेंट लेटर दे देता है एकेटीयू एंड वहाँ पे जाकर आपको फर्स्ट ईयर की पूरी फीस देनी है तो इस कॉलेज में, तो आप एडमिशन हो जाता है। और हाँ, एक और चीज़ कि आप विड्रॉ भी कर सकते हो काउंसलिंग से। ऐसा कि आपने 12,000 20,000 रुपये वो दे दिए हैं, फिर आपने आगे के राउंड्स खेले, बट आपको अगर सीट कहीं और मान लो कोमेट की काउंसलिंग में मिल गई या फिर किसी और काउंसलिंग में मिल गई तो आप एकेटी से विड्रॉ भी कर सकते हो। उसका रिफंड भी आपको मिल जाता है, बट 100% नहीं मिलता है, थोड़ा पैसा कट के रिफंड मिलता है।
ठीक है। और स्पेशल राउंड में आप तभी पार्टिसिपेट कर सकते हो जब आपके पास या तो मेन राउंड्स में कोई सीट ना मिली हो या फिर आपने विड्रॉ कर लिया हो। अगर कोई सीट आपके पास ऑलरेडी है तो आप स्पेशल राउंड यानी स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो, जो अपने यूपी वाले स्टूडेंट पार्टिसिपेट करने वाले हैं। ठीक है, यही मोटा मोटा मुझे आपको बताना। इस वीडियो में ऑलरेडी 6 मिनट की वीडियो हो चुकी है, तो अगर आपके और भी कोई डाउट्स हैं या फिर कोई चीज़ मैं भूल रहा हूँ तो आप फॉर श्योर कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, मैं तुरंत रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। ऑल्सो आप ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हो, मुझे पर्सनली डीएम कर सकते हो, ग्रुप पे मेरा आपको नंबर मिल जाएगा पर्सनल व्हाट्सएप वाला, वहाँ पे मैं कोशिश करूँगा आपके सारे रिप्लाई देने की। यही बताना था मुझे इस वीडियो में। फिर से बता रहा हूँ, रश मत करना, आराम से लेना टाइम। एंड हम लोग भी एक प्रॉपर जब रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा तो स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन का एक कंप्लीट वीडियो डाल देंगे जिसमें आपको बता देंगे कैसे करना है, तो उसका भी वेट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, यही बताना था इस वीडियो में। थैंक यू सो मच।